ओके सर, ओके। हेलो एवरीवन, आज हमारा पार्टनरशिप का इस सेगमेंट में 5th लेक्चर है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसमें सेट की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई है आपकी। तो सीधा क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। पहले की सीरीज में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि इफ यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट रेशियो यू विल हैव टू गेट द इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो आपको कैसे मिलेगा? वो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो से। बराबर है इतना? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेशियो ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी इज 5:4:3। ए बी सी के इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है आपका, और ये क्या है आपका? 5:4:3। देन लिखा हुआ है आफ्टर 6 months ए इंक्रीज्ड इट्स इन्वेस्टमेंट बाय 20% एंड बी डिक्रीज्ड बाय 25%। After another 3 months, B increased its investment by 33.33% and C increased its investment by 33.33%. Find the share profit of A if the total profit is rupees 36,600 per annum. देखिएगा स्टूडेंट्स की इस तरह के जवाब के क्वेश्चन को करना है आपका जब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है तो वहां पर आपसे मल्टीपल टाइम चीजें करने के लिए बोलता है कि किसी ने कुछ इन्वेस्ट किया, देन पर्टिकुलर टाइम के बाद उसने कुछ विथड्रॉ किया या फिर कुछ एडिशनल अमाउंट किया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना ये होगा कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप उसे सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते जाओ। तो देख लेते हैं, 3 लोग आपके हैं, 3 पार्टनर्स हैं आपके। ए हो गया, बी हो गया एंड आपका सी हो गया। बराबर है? इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है आपका? ए ने 5 इन्वेस्ट किया, बी ने आपका 4 इन्वेस्ट किया रेशियो में, और सी में आपका 3 इन्वेस्ट। बराबर है? हम ये इंटू इंटू अभी से लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट का रेशियो बच्चों कैसे आएगा? प्रॉफिट का रेशियो हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम से। अब आगे लिख दिया है आफ्टर 6 months ए इंक्रीज्ड इट्स इन्वेस्टमेंट बाय 20%। तो इसका मतलब है कि 6 मंथ के पहले तक जितना था उतना रहा, और इसके बाद में इसकी प्रॉफिट शेयर में बदलाव आया, तो चेंजेस आए। और चेंजेस किसमें आया? कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 20%। 20% की फ्रैक्शन वालों की कितनी होती है? 1/5। और अगर आप इस 5 का 20% निकालोगे तो 5 का 20% आपका 1 आएगा, तो अभी इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6। बराबर है? एंड बी डिक्रीज बाय 25%, यानी कि बी ने अपना शेयर क्या किया? 25% से भी डिक्रीज कर दिया। ये कब की बात है? 6 मंथ के बाद। पहले जितना लगाया 6 मंथ रहा होगा, और जब ये अपना 25% डिक्रीज करेगा तो 25% आप 4 का निकालोगे तो आपका आएगा 1, और 1 से जब डिक्रीज कर दोगे तो अभी इसका नया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3। देन लिखा हुआ है आफ्टर अनदर 3 मंथ्स। आफ्टर अनदर 3 मंथ्स का मतलब है कि 6 मंथ पहले बीत गया, इसके बाद 3 मंथ और बीत गया, और लिखा हुआ है बी इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट बाय 33.33%। तो बी का भी बच्चों इन्वेस्टमेंट 3 था, और अनदर 3 मंथ के बाद में यानी 3 मंथ तक ये चीज रही, और फिर इसने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया 33.33%। 3 का 33.33% आप निकालोगे, ये आपका आएगा 1, यानी अभी इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 4। ठीक है? एंड सी इंक्रीज्ड इट्स इन्वेस्टमेंट बाय 33.33%, यानी सी भी अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है? 33.33% से इंक्रीज कर रहा है। अभी तक टाइम आपका कितना बीत चुका है? 6 + 3 9 मंथ बीत चुका है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ की बात है, देन अनदर 3 मंथ की बात है, तो 9 मंथ तक आपका सी ने 3 रेशियो में वैल्यू लगा रखी थी। अब वो क्या कर रहा है? 33.33% इंक्रीज कर रहा है। तो 3 का 33.33% आप निकालोगे, आपका 1 आएगा, और 1 से इंक्रीज करेगा तो 3 + 1 आपका हो जाएगा 4। अब लास्ट में दिया हुआ है फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ए इफ द टोटल प्रॉफिट इज 36,600 पर एनम। टाइम हमारे पास कितना है? पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एनुअल टाइम। एनुअल टाइम का मीनिंग हुआ आपका 12 मंथ। तो देखिएगा, ए ने 6 मंथ पैसे लगाए, 12 मंथ तक लगाना है, तो बाकी के 6 मंथ ये रहा। बी ने 6 + 3 9 मंथ तक लगा दिया इतना पैसा, तो लास्ट में आपका कितना आ जाएगा? 6 3 9 3 12। सी ने 9 मंथ तक लगाया है, तो बाकी बचे हुए लोग कितने मंथ तक लगाएगा? 3 मंथ तक। देखिएगा, मैंने कुछ वैल्यूज के नीचे डबल लाइन से क्रॉस किया है, डबल लाइन से मैंने हाईलाइट किया है, वो आपके टाइम की वैल्यूज। अब सभी का 12 मंथ हो गया, किसी को नहीं बोला कि बीच में कुछ भागा। बीच में जो भी उसने इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करने को बोले थे उसके अकॉर्डिंग हमने पर्टिकुलर टाइम्स को लिख लिया। ए ने 5 रेशियो वैल्यू लगाई थी 6 मंथ तक, फिर उसके बाद में 6 लगाई 6 मंथ तक, बी ने 4 लगाया 6 मंथ तक, इसके बाद 3 रेशियो लगाया 3 मंथ तक, लास्ट में 4th रेशियो ऑफ वैल्यू उसने लगाई 3 मंथ के लिए।
सी की स्टार्टिंग की जो रेशियो में 3 वैल्यू उसने 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट की है, देन लास्ट में उसने 33.33% से इंक्रीज करके 4 वैल्यू बनी, उसे इसमें इन्वेस्ट किया 3 मंथ के लिए। अब बिल्कुल ये आपका जैसा हमने सीखा है फर्स्ट टाइम में, बिल्कुल बेसिक से उस तरीके का फॉर्मेट बन चुका है। अब बस इन्हें सिंप्लीफाई करना बाकी। तो हम एक चीज करते हैं कि स्टार्टिंग से ही थोड़ी कुछ वैल्यूज को कम करते हुए चलते हैं। कम कैसे करेंगे? देखिएगा बच्चों, अगर आपको रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो आप किसी भी कॉमन नंबर का डिवीजन दे सकते हो अगर वो उससे डिवाइड हो रहे हो। हम देख रहे हैं कि हर जगह हमको 639 मिल रहा है, तो 3 से कट सकता है। तो 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 3 9 और 3 1 3। अभी ऐड कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 5 2 10 प्लस 6 2 12 आ जाएगा। बी में आपका आ जाएगा 4 2 8 प्लस 3 1 3 प्लस 4 1 4। और सी में आपका आ जाएगा 3 3 9 एंड प्लस में आपका आ जाएगा 4 1 4। ए में आपका आ गया 22, बी में आपका आ गया है 8 4 12 12 3 15, सी में आपका आ गया 9 4 30। हमें लास्ट में बताना क्या है? फाइंड द शेयर प्रॉफिट ऑफ ए। ए का प्रॉफिट शेयर बताना है। ए का प्रॉफिट शेयर अभी कितना है रेशियो में? 22 है। और टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। देखिएगा 3 5 3 8 8 2 10, कैरी है 1 1 1 2 1 3 2 5। आपका आ चुका है ये 50 आ चुका है आपका। ठीक है, 28 पर 50। तो टोटल प्रॉफिट है आपका 50 और 50 में से ए का शेयर रेशियो में कितना है? 22। अब इसे आप टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रॉफिट आपका है 36600। देखिएगा इसे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 22/50 मल्टीप्लाई 36600 और ऊपर नीचे में हम इसमें 2 2 का मल्टीप्लाई करें। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करने से जो हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 का, इससे आपको फायदा ये होगा कि ये 52 का 100 बन जाएगा आपका, और इस 100 से यहाँ के 2 जीरो गायब हो जाएंगे, इस 100 से यहाँ के 2 जीरो गायब हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका 22 है, इसे आप लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई 2, देन मल्टीप्लाई में आप 366 और लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन 2 को आप 4 करके 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 6 24, 4 6 24 प्लस 2 6, 4 3 12 2 14। ये आपका इतना आ जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी, हम कैसे करते हैं? यूनिट की वैल्यूज को आप साइड में लिख लो 1 4 और इसके बाद इन्हें ऐड करना 6 4 10, कैरी है 1, 6 4 10 1 11, कैरी है 1, 4 1 5 1 कितना हो जाएगा आपका 6। तो 16104 आपका आंसर आ जाएगा, 16104 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बराबर है। देखिए करना यही था कि किसने कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, उनका रेशियो निकालिए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से जो आप रेशियो निकाल रहे हो, यही आपका उनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ए का प्रॉफिट पूछा था, ए का प्रॉफिट बेटा रेशियो में कितना था? 22। टोटल प्रॉफिट आपका कितना है? 50। तो 22 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट की वैल्यू हमने कर दिया, ये हमारा 161404 आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की वो। मेंस लेवल के आपके क्वेश्चन है, थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे तो थोड़ा करते हैं। आपका ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपी 12,000, 14,000, 16,000 respectively. After 6 months, A increased its investment by 25%. After 8 months, B increased its investment by 14.28%. After 9 months, C decreased its investment by 25%. At the end of 1 year, the total profit share is rupees 18130. A buys the cycle with his share price and sells at 20% profit. Find the selling price of the cycle. यानी मतलब वही है कि A का शेयर प्राइस निकालना पड़ेगा और फिर उस शेयर प्राइस से जिसने साइकिल खरीदी उसे 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, उस शेयर प्राइस का 120% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो करना शुरू करते हैं। हमारे 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। ए ने अपना लगाया 12,000, हम इसे 12 लिखते हैं जिससे कि हमारे लिए लिखने की कम जगह में हम इसे अच्छे से मैनेज कर सके। बी ने आपका किया 14,000, तो हमने 1000 हटाकर 14 लिख लिया है। सी ने बेटा हमारा किया 16,000, तो 16 लिखकर में टाइम कर लिया। अब बोले आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ के बाद, तो जो भी वैल्यू एक के पहले थी 6 मंथ तक रही है। अब इसके बाद में चेंजेस हुए, क्या हुआ? ए इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बाय 25%,
12 का 25% आप निकालोगे तो 12 का 25% आपका आएगा 12 की 1/4 मींस 3। तो अभी इंक्रीज कर रहा है तो 12 + 3 आपका हो जाएगा 15। देन है आपका आफ्टर 8 मंथ्स बी इंक्रीज्ड, यानी बी की जो वैल्यू थी 8 महीने तक वैसे इंटैक्ट रही और इसके बाद इसने कुछ चेंजेस किए। क्या क्या इंक्रीज किया है? इन्वेस्टमेंट बाय 14.28%। देखिएगा बच्चों, आपके सामने जो परसेंटेज आ रहे हैं, आप परसेंटेज के चैप्टर में परसेंटेज फ्रैक्शन बहुत अच्छे से याद कर लेना, तो ये स्पीड आपको मिल जाएगी जिससे मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। 14 to 8% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/7, और अगर आप 14 को 1/7 से इंक्रीज करोगे तो आप 2 बढ़ाओगे तो आपका ये आ जाएगा 16। अब यह आफ्टर 9 मंथ्स से डिक्रीज, मींस जो भी वैल्यू इसी की थी 9 मंथ तक थी, इसके बाद में इसने अपनी वैल्यू को डिक्रीज किया। कितने से डिक्रीज किया? 25% से। 16 का 25% आप निकालोगे तो 1/4 ये आपका 4 आएगा, और 16 में से 4 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 12। अब बोल रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। बस इसी टर्म की तो हम इंतजार में थे, इसी टर्म का इंतजार कर रहे थे कि हमें मालूम चले टोटल टाइम फ्रेम कितना। टोटल टाइम फ्रेम बेटा आपका कितना? 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या है? 12 मंथ तक सभी की पार्टनरशिप होनी चाहिए। सी के लिए 9 ये हो गया तो बाकी बचा हुआ 3 मंथ यहाँ पर, बी के लिए 8 हो गया तो बाकी बचा हुआ टाइम फ्रेम 4 मंथ, ए के लिए 6 हो गया तो बाकी बचा हुआ टाइम फ्रेम 6 तक। ठीक है, इतना बराबर है। अब एक काम करते हैं, इनमें से हम 2 का डिवीजन कर सकते हैं सभी को, मुझे लगता है 2 आपके हर एक टर्म में है तो हम 2 से करते हैं। अगर हम करें इसे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, आपका जाएगा 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ये आपका जाएगा 12 3 जा 36 प्लस आपका जाएगा 15 3 जा 45, ये आपका जाएगा 14 4 जा 56 और प्लस आपका आ जाएगा 16 2 जा 32। यहाँ पर आपका जाएगा 8 9 जा 72 और प्लस में आपका जाएगा 6 जा 80। अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 6 5 11 4 3 7 1 8, ये आपका जाएगा 6 2 8 और 5 3 8, ये आपका जाएगा 8 2 10 7 1 8 1 9 90। अब हमें बताना है कि ये टोटल प्रॉफिट दिया है। अब ए इसमें से अपना शेयर निकालेगा, फिर उनसे एक साइकिल खरीदेगा, उसे 20% प्रॉफिट पर बेच देगा। तो ए का शेयर बेटा आपका होगा कितना? ए शेयर इक्वल टू कितना होगा? ए का शेयर रेशियो में आपका 81, और टोटल प्रॉफिट आपका रेशियो में कितना है ऐड कर लीजिए आप, तो 0 8 1 8 1 आपका जाएगा 9, इधर आपका जाएगा 9 8 17 17 8 आपका आ जाएगा 25 250, तो 80/259 और मल्टीप्लाई में आपका है 18130। ये आपका ए का शेयर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं इसे, थोड़ा इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्योंकि जब भी आपके सामने बड़े नंबर आए उनका आपको मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से बिल्कुल बेसिक मेथड से लिख करके उनका डिवीजन कर सकते हो। अब ये 8 की ये 259 की टेबल कितने टाइम से आएगी? 2 7 जा 57, 7 ले जाके देखते हैं। 7 9 जा 53, कैरी आया आपका 5, 7 9 जा सॉरी 7 9 जा 63, कैरी आया 6, 7 5 जा 35, 35 6 41, कैरी आया 4, 7 2 जा 14, 14 4 18, बिंगो। आपका ये हो गया पूरा। एक 0 बचा, उतार लीजिए। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 81 × 70, 81 × 70 आ जाएगा ए का शेयर। अब बोला कि ए बाइज अ साइकिल विद शेयर प्राइस एंड सेल्स एट 20% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। आपको साइकिल की सेलिंग प्राइस निकालनी है। साइकिल को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। देखिएगा बेटा कि हर एक वैल्यू अपने आप पे 100% होती है। अब 20% प्रॉफिट पर बेच रहा तो उसको कितने पर बेच देगा? 100 + 20% कितना हो जाएगा? 120%। तो इसी का 120% हमें निकालना है, वो भी निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा? एसपी ऑफ साइकिल 81 × 70 का 120%। परसेंटेज बताओगे तो 100 का डिवाइड करोगे, 0 0 0 0 गया आपका। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, पहले 7 से कर लेते हैं, 12 से कर लेते हैं। 7 होता 7 7 8 जा 56, 567 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना जाएगा? 12 7 जा 84, कैरी आएगा 8, 12 6 जा 72,
72 8 आपका आ जाएगा, 72 8 आपका आ जाएगा 80, करिए 8 12 5 का 60, 60 प्लस 8 आपका आ जाएगा 68, आपका आ गया ऑप्शन नंबर बराबर है। देखिएगा क्वेश्चन कहीं से भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ आपको उलझाने की कोशिश की जाती है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप क्वेश्चन को इजीली अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बराबर इतना। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, गीता, नीता एंड हीना एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस। 3 लोग हैं, गीता, नीता एंड हीना। The investment of Geeta is 25% more than that of Nita, and the amount invested by Hina is 50% more than that of Nita. After 13 months, all three withdrew rupee X. At the end of 15 months, the ratio of the total profit of the business and the profit share of Hina is 669 ratio to 68. Then find the ratio of the profit share of Geeta and Nita. करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बट देखिए अभी कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। गीता है, नीता है और थर्ड पार्टनर और होगा ना कि हीना, सबके हमने फर्स्ट लेटर को लिख लिया। इन 3 लोगों ने शुरू किया था बिजनेस, गीता, नीता एंड हीना। अब बोला इन्वेस्टमेंट ऑफ गीता इज 25% मोर देन दैट ऑफ नीता, नीता से 25% ज्यादा है। तो देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों आपकी होती है 1/4। ये कैसे आती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज हटाओगे तो 100 का डिवाइड करोगे, कट करोगे तो कितना आएगा 1/4। अब इसका मतलब होता है कि नीता से कंपैरिजन हो रहा है तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो अगर नीता का शेयर 4 है, आई रिपीट, नीता का शेयर अगर आपका 4 है तो गीता का क्या है उससे 25% मोर देन। तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वही आपकी मोर देन या लेस देन वाली होती है। मोर देन है, ऊपर में वैल्यू क्या है 1, 4 में +1 ऐड करेंगे तो गीता कितना हो जाएगा 5। अब दिया हुआ है एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हीना इज 50% मोर देन दैट ऑफ नीता। नीता से 50% ज्यादा है। 50% का देखिए बच्चों आपको कितना होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। 50% है, 100 का डिवाइड करोगे तो परसेंटेज हट जाएगा आपका, लगभग कितना है 1/2। और ये भी क्या है आपका मोर देन दैट ऑफ नीता। तो नीता का 4 है, अब इसका हाफ यानी इसका 2 आप और ऐड करके करोगे तो हीना ने कितना इन्वेस्ट किया होगा 4 + 2 16 का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब बोल रहा आफ्टर 13 मंथ्स, आफ्टर 13 months all three withdrew rupee X। मींस 13 मंथ तक जो पैसा उन्होंने लगाया वो एडिटिव लगा रहेगा। तो लिख लीजिए 30। मैं ये 2 लाइंस टाइम के नीचे कर दे रहा हूँ जिससे आपको लास्ट में बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट वाली वैल्यू कौन सी है, टाइम वाली कौन सी। ऑल थ्री withdrew rupee X, तो इन्होंने X निकाल लिया तो इनका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। गीता का इन्वेस्टमेंट 5 था, अभी रहेगा 5 - X। नीता का इन्वेस्टमेंट 4 था, अभी रहेगा 4 - X। हीना का इन्वेस्टमेंट 6 था, अभी इसका इन्वेस्टमेंट रह जाएगा 6 - X। बराबर है। अब बोला एट द एंड ऑफ 15 months द रेशियो ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के टोटल प्रॉफिट का एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ हीना इज 669 रेशियो टू 68। बराबर है इतना, ये इतना दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ 15 मंथ्स का मतलब है कि टोटल टाइम हमारे पास में 15 मंथ है, 13 हो गए तो 2 मंथ तक और रहेंगे इनके पैसे, और 2 मंथ तक इनकी ये बाद वाली जो रेंज वैल्यू है ये इन्वेस्टमेंट रहने वाली। आप इनको ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए। 13 5 जा 65 प्लस आ जाएगा 2 5 जा 10 माइनस 2x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 13 4 जा 52 प्लस आपका ये आ जाएगा 4 2 जा 8x माइनस 2x, ये आपका आ जाएगा 13 6 जा 78 एंड देन प्लस में आपका आ जाएगा 2 6 जा 12 माइनस में 2x। थोड़ा और कीजिए, ये आपका आ जाएगा 75 - 2x, ये आपका आ जाएगा ये आपका 8 है, 8x में 2 4 जा 8 - 2x, ये आपका आ जाएगा 60 - 2x, ये आपका आ जाएगा 90 - 2x। तीनों का आ गया है। अब टोटल प्रॉफिट अगर हम निकालें तो टोटल प्रॉफिट इनका कैसा होगा, कितना होगा, टोटल प्रॉफिट इनका होगा, ऐड कर दीजिए 2x 2x 2x, ये आपका हो जाएगा माइनस का 6x। बराबर है। अब बाकी वैल्यू आप ऐड कीजिए 0 0 5, 1 की प्लेस पर 5 आ गया, 10 प्लेस पर ऐड कीजिए 9 6 15 15 7
22 बराबर। अब हमें दिया हुआ है कि जो रेशियो है वो किसका है आपका, टोटल प्रॉफिट का, प्रॉफिट शेयर ऑफ हिना। तो टोटल प्रॉफिट का रेशियो आपका कितना है, ये आपका दिया हुआ आगे में 669, और हिना का रेशियो आपका कितना है 268। तो हिना का कितना है 268, ये दे देगा इनका रेशियो। अब मैंने आपको बोला है कि जब भी आपके सामने दो वैल्यूज आ जाए, एक आपका हिना का प्रॉफिट है, दूसरा टोटल प्रॉफिट है, नीचे उनका रेशियो भी दिया गया है, तो हम इनमें क्या करते हैं, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इनमें क्या करते हैं बच्चों, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए आपका क्या आएगा, ये क्या कट सकता है, क्या देखिए 80 14 216 नहीं कट रहा, कोई बात लिखते हैं। जब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैलकुलेशन हमारी आने लगेगी। मैं इधर लिख रहा हूँ, हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इसे करने के लिए। हमारा ये आएगा 669 मल्टीप्लाई 78, 669 मल्टीप्लाई 19, और माइनस में आपका जाएगा 669 मल्टीप्लाई 2x। दूसरी ओर आपका आ जाएगा 268 मल्टीप्लाई 225, माइनस आ जाएगा 268 मल्टीप्लाई 6x बराबर। अब देखिए इन सभी में आपका 2 टर्म दिख रहा है, तो आप 2 से इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा ही कर देंगे, कोई बात नहीं है, करते हैं। नंबर्स को एक साइड करेंगे, एक्स को एक साइड करेंगे। तो पहले जब इससे आप करोगे तो आपका आएगा 0, 9 9 81 करिए आएगा 8, 9 9 81 करिए आएगा 8, 9 6 54, 54 प्लस 8 आपका होता है 62, करिए आएगा 6, 9 6 54, 54 प्लस 6 आपका आ जाएगा ये 6, 0 हो गया, 9 9 81 करिए 8, 9 6 54 प्लस 8 62 करिए 6, 9 6 54, 54 प्लस 60। तो माइनस में आपका आ जाएगा 2 9 18, 2 6 12 1 13, 2 6 12 1 13 x। इक्वल में आपका आ जाएगा 225 से करना है आपको 268 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, करते हैं। तो देखिएगा अगर आप 268 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 225 से, तो इसे आप ऐसा कर सकते हो 200 प्लस 25। तो जब 268 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 500, जब का जाएगा 576, 2 8 16, 2 6 हाँ एक सेकंड 18 36 आएगा, 2 8 16 कैरी 1, 2 6 12 1 13, 2 2 1 या, और डबल जीरो आ गया आपका। और जब आपका 268 मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो 25 को आप 100/4 लिख सकते हो। तो इससे और कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको 268 और 225 की टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल में आती भी नहीं। तो अभी 4 से आप इसको कट कर दो, 4 6 दा और 4 7 दा, 67 आपका आ जाएगा ये। तो आपका कितना आ गया 6700, तो आपका जाएगा 0 0 7 6 13 कैरी 1 7 6 13 16 9 1 10 5 1 आपका कितना है 6, तो आपका आ जाएगा 60 देन 300, और माइनस में आपका आ जाएगा ये 6 8 48 करिए 4, 6 6 36, 36 4 40 करिए 4, 6 12 12 4 आपका आ जाएगा 60। कितना आ गया है। अब x को एक साइड में करिए, नंबर्स को एक साइड में करिए, तो आपका पहुंच जाएगा अभी 1608x इधर माइनस है, दूसरी ओर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 1608x माइनस में आपका है 1338x, और दूसरी साइड आपका आ जाएगा 6300, और माइनस में आपका आ जाएगा 6210, ठीक है। अब माइनस कीजिए, 8 में से 8 गया आपका 0 आ गया, 10 में से 3 गया 7 आ गया, देन 5 में से 3 गया आपका 2 आ गया, 270x इक्वल में आपका ये आएगा। देखिए 60 60 है तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, 300 में से 210 जाएगा तो आपका बचेगा 90, 0 0 गया, 9 3 27। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू देखोगे ये आपकी आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2 बराबर। हमसे पूछा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ गीता एंड नीता। हमें गीता और नीता का प्रॉफिट का रेशियो बताना है।
तो गीता और नित्या का यहाँ पे रेशियो है, हम इससे निकालते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालने का तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस साइड। तो गीता का आपका कितना था, 75 माइनस 2x था। तो गीता का भी रेशियो आ जाएगा 75 माइनस x की वैल्यू 1/3 आई है, तो हो जाएगा 2/3। और नीता का रेशियो आपका आ जाएगा 60 माइनस 2/3, ये भी आ गई। अब माइनस कीजिए आप इसे, और 75 में से 2/3 जब माइनस करोगे तो आपका जाएगा 3 5 15, 15 में से 2 गया 13, और 3 7 21, 21 और एक आ जाएगा 223 अपॉन में 3। नीता का रेशियो बच्चों आपका आ जाएगा 63 था 180, 180 में से 2 जाएगा तो 178 अपॉन में 3। अब नीचे में 3 3 है, ये कट जाएगा और आपका रेशियो कितना आ जाएगा 223 रेशियो 178। आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, देखिएगा। कैलकुलेटिव है चीजें, यहां तक आपको इस थर्ड लाइन तक आने तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कभी। प्रॉब्लम जहां होती है इसके बाद में, जब आपको 669 की टेबल पढ़नी है, 268 की टेबल पढ़नी है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को आपको करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। आपको वैल्यूज को कैसे देखना है, कैसे उन्हें इसी वे में सॉल्व करना है, कैसे जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ये चीजें अगर आपको आती हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओ। बराबर है। क्या था, जिन्होंने जितने टाइम तक पैसा लगाया उन पैसे को हमने लिख लिया। पहले इन्होंने 5 4 6 की वैल्यू हमने निकाली थी वो परसेंटेज के थ्रू, इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्होंने उसे 13 मंथ तक रखा। 13 मंथ के बाद में सभी ने एक्स रुपए विड्रॉ कर लिए। तो एक्स से विड्रॉ कर लिया तो इनकी हिस्से में से एक्स माइनस करके फिर हमने बाकी टाइम दे दिया। बाकी टाइम आपका कितना था, टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 15 मंथ है, 13 मंथ पहले ही हो चुका है, तो बाद में पैसे कितने टाइम के लगेंगे, 2 मंथ के लिए और लगेंगे। फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इनकी हमें वैल्यू मिल गई, फिर हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया इन तीनों को ऐड करके। अब तीनों को ऐड करके जब टोटल प्रॉफिट निकाला तो हमें इसने बताया हुआ था कि टोटल प्रॉफिट और हिना का रेशियो कितना है बच्चों आपका, टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयर ऑफ हिना का रेशियो आपका था 669 to 68। टोटल प्रॉफिट की वैल्यू होगी रेशियो में 669 और हिना की वैल्यू होगी आपकी 268। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके हम एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब एक्स की वैल्यू मिल गई तो हमसे इसने जो भी पूछा था गीता एंड नीता का रेशियो, गीता एंड नीता के रेशियो में एक्स की वैल्यू रख के उनके शेयर का निकाल दिया रेशियो। बराबर इतना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रुपीस 18,000, 21,000 and 15,000 respectively. After 2 years, B and C made an additional investment in the ratio of 5:4 respectively. And the ratio of profit share of A and C at the end of 3 years is 54:49. Find the additional investment of C. देखिए हमें उसने क्या दे दिया है, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी एट द एंड ऑफ द 3 years 54:49। तो हमें यही ए और सी को निकाल करके लास्ट में इन्हीं रेशियो के इक्वल में करना होगा और हमारा ये पूरा हो जाएगा। और टाइम भी हमें मालूम चल गया कि टाइम फ्रेम हमारा बच्चों कितना है, एंड ऑफ 3 years दिया हुआ है, मींस हमारा टाइम फ्रेम 3 years का। तो लिखते हैं हम एबीसी के बारे में। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया आपका, ए ने किया था 18,000, तो लिख लेते हैं 18,000। बी ने बच्चों आपका इन्वेस्टमेंट किया है 21,000 का, हो गया 21,000। एंड सी ने इन्वेस्टमेंट किया आपका 15,000, तो ये हमने लिख लिया 15,000। अब दिया हुआ है कि आफ्टर 2 years, 2 years के बाद में सी एंड सी मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 5:4। अब देखिए 5:4 ने बोल दिया, बट इनके बारे में कुछ पैसे नहीं मालूम। तो जब भी हम किसी भी रेशियो की वैल्यू को इंडिविजुअली कहीं भी कैलकुलेट करने वाले हो तो मैं काम करता हूँ एक वेरिएबल दे देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि बी ने जो वैल्यू इन्वेस्ट की थी वो आपकी 5x हो जाए, और ए सी ने जो आपकी इन्वेस्ट की है वो आपकी 4x हो जाए। इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। इन दोनों ने 2 साल के बाद किया, तो पहले जो भी पैसा लगाया था 2 साल तक रहेगा ही। अब इसके बाद इन्होंने एडिशन में क्या किया, 21,000 तो था ही, इसके बाद इसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना है इसका, रेशियो में 5 है, हम उसे 5x लिख लेंगे बराबर। और सी ने बाद में क्या किया, इसका भी 2 साल था, इसने भी अपने में चेंजेस किए हैं, और इसका चेंजेस आपका कितना है कि इसने रेशियो में 4 बढ़ाया, हम उसे 4x मान लेते हैं। 3 साल का टाइम फ्रेम है, बाकी पैसे अगर 2 ईयर तक लगे रहे आपके, 2 साल तक लगे रहे, तो बाद वाली वैल्यू आपकी 1 ईयर तक लगी रहे।
हो गया इतना। ए के बारे में कुछ नहीं बोला तो ए का पैसा पूरे टाइम तक लगा होगा। अब इसमें लास्ट में प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी दे रखा है 54:49। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हल्का। हमसे क्या पूछा था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। अब एक चीज देखिए कि जब हमें ए और सी के बारे में ही लास्ट में निकालना है, आई रिपीट, जब हमें ए और सी के बारे में निकालना है तो बी वाले को सिंप्लीफाई करें ना करें उसका कुछ मतलब दिखता नहीं है। इसे आप लिखोगे तो इसे आप 18,000 मल्टीप्लाई 3 रहने दो, बी का भी वैसे रहने दो। सी का जब हम कर रहे हैं तो सी में हम कर लेंगे 15,000 इंटू 2, ये आपका 30,000 होगा। कितने की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30,000, 30,000 15,000, ये आपका हो जाएगा 45,000 और प्लस में ये आपका आ जाएगा 4x। और इन दोनों का रेशियो बेटा आपको कितना दे रखा है, देखिए ए की वैल्यू आपकी रेशियो में 54 है और सी की वैल्यू बेटा आपकी रेशियो में कितनी है, सी की वैल्यू रेशियो में आपकी 14 है। तो इन दोनों की वैल्यू है तो इन दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हो तो इस टाइम पे आप इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो या एक स्टेप लिखते हैं। ये आपका होगा 49 मल्टीप्लाई 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और दूसरी साइड में आपका कितना आएगा, ये 54 मल्टीप्लाई 45,000 54 मल्टीप्लाई 45,000 प्लस आपको 4x। देखिए 18 1 का 18, 18 3 का 54 आप कट कर सकते हो, फिर ये 3 को कट कर लो। तो देखिए कैसे आपको 54 की टेबल भी नहीं पढ़नी पड़ी और आपका क्वेश्चन ये इजी हो गया। अब 49 ये 1000 बचा तो इस साइड में आपका हो जाएगा 49,000 और दूसरी साइड में आपका कितना बचेगा 45,000 प्लस में 4x। अब 45,000 जब आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा ये 4,000 इक्वल में 4x, 4 से डिवाइड करिए इस साइड में 4 1 का 4 1000 आ गया। तो x की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी आ गई है 1000। x की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी आ गई है, ये आपकी आ गई 1000। हमसे उसने पूछा फाइंड द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। बच्चों सी ने आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, ये रहा आपका सी का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना रहा, ये 4x। तो इसी 4x के लोगों को चाहिए, x हमारा 1000 आ गया तो 4x हमारा कितना आ जाएगा, 4x इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1000। तो कितना आ गया आपका 4,000 रुपीज आंसर ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं है, इनके पैसे दे रखे हैं, सभी ने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल टाइम 3 ईयर का है। ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो ए पूरा 3 टाइम तक रहा। बी के बारे में बोला गया था कि 2 ईयर के बाद में उसने और सी ने 5:4 में इन्वेस्ट किया अपना। तो देखिएगा जब भी आपके सामने ऐसा रेशियो आता है 5:4, तो ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं आपकी। रेशियो आपका बच्चों कैसे आता है, रेशियो आपका दो वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर आता है। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, किसी कॉमन नंबर का डिवाइड करके। तो अभी जब इन्हें हमें मानना है एक ओरिजिनल नंबर की तरह ट्रीट करना है तो इनमें हमें कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई कर देना। अब वो कॉमन नंबर हमें मालूम नहीं है, तो जब भी हमें कोई वैल्यू नहीं मालूम होती हम वहां पर क्या करते हैं, वेरिएबल्स यूज करते हैं। हमने यहाँ पर वो कौन सा वेरिएबल है, एक्स कर लिया कि बी ने हमारा 5x इन्वेस्टमेंट किया होगा और सी ने हमारा 4x किया होगा। अब इसके बाद जैसे पहले के सभी क्वेश्चंस में करते रहे हैं सेम उसी तरीके से हमने चीजों को सॉल्व कर ली और अभी बढ़िया हमारा लास्ट में x आ गया 1000। तो क्या सी ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना किया, इसलिए 4x किया है, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है A, B and C started a business by investing a total amount of ₹8,000 in the ratio 1:4 ratio। देखो तीन लोग हुए, इन्होंने आपका 1:, तीन लोग हैं, इन्होंने आपका हाँ, तीन लोग हैं ABC, इन्होंने 1:4:3 में इन्वेस्टमेंट किया। तो टोटल इन्होंने कितना ऐड करे 8। अब ये 8 की वैल्यू वहां पर हमें कितनी दे रखी है, इन्वेस्टिंग टोटल अमाउंट ऑफ ₹8,000। 8 की वैल्यू आपकी 8,000 है, 8,000 है तो आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई फैक्टर अप्रोच मैंने आपको सिखाई है 8,000 तक पहुंचने के लिए 1000 रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए जितने का मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर। तो अभी सी हमारा कितना इन्वेस्ट करेगा, सी हमारा करेगा 3,000, बी कितना करेगा 4,000
ये कितना करेगा 1000। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई फैक्टर 1000 मिल चुका है, तो 3 में भी 1000 का मल्टीप्लाई, 4 में भी 1000 का मल्टीप्लाई, 1 में भी 1000 का। अब इन्हें लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में इनके इन्वेस्टमेंट के बाद आगे जो भी कहानी होगी वो ये हो गया, आपका बी हो गया, आपका सी हो गया। ए का इन्वेस्टमेंट बच्चों कितना है आपका 1000, 1000 इन्वेस्ट किए। बी का इन्वेस्टमेंट बच्चों आपका कितना है 4000। सी का इन्वेस्टमेंट बच्चों कितना है आपका 3000। तो कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन को उसने एक स्टेप हमारा थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश की। मेंस के क्वेश्चन में मेन चीजें देखते हैं कि वो थोड़ा सा लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करता है और थोड़े से कैलकुलेशन को बढ़ा देता है, तो उससे घबराना नहीं है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। अब दिया है एट द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ, एट द एंड ऑफ द फिफ्थ मंथ इन्वेस्टेड रुपी एन एज एडिशनल अमाउंट, मींस पहले कितना था वो 5 मंथ तक रहा, अब इसके बाद में इसने एडिशन किया तो इसका अमाउंट कितना हो गया बच्चों 1000 था, अभी एन और कर दिया तो हो गया 1000 प्लस एन एज एडिशनल अमाउंट एंड सी विथड्रॉ रुपी एन, सी ने एन रुपीज निकाल लिए और कब की बात है 5th मंथ की, तो 5 मंथ तक कितने पैसे लगे रहे और बाद में ये निकाल रहा है, तो 3000 था, एन माइनस कर रहा तो कितना हो जाएगा 3000 माइनस एन बराबर। अब दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन निकालना है आपको। इफ ए शेयर ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट ऑफ रुपी 5000 was रुपी 2200, मींस बोल रहा है कि ए के शेयर का प्रॉफिट, ए का शेयर अगर 1 ईयर के प्रॉफिट में 5000 में से 2200 है, तो आप बताओ कि एन की वैल्यू कितनी। तो हमें टोटल प्रॉफिट और ए के बारे में मालूम है, तो इससे हम निकालते हैं। तो ए का प्रॉफिट अभी बच्चों देखिए आपका कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 1 ईयर है आपका, तो 5 मंथ पहले हो गया तो 7 मंथ और हो गया। बी आपका पूरे 12 मंथ तक लगा रहेगा और सी आपका देखिए 5 मंथ पहले था तो इसका भी बात का 7 मंथ का। अब करते हैं सेम, ये आपका 5000 होगा प्लस में 7000, ये आपका जाएगा 12000 और प्लस में 7 अंदर जाएगा तो आपका जाएगा 7। देखिएगा 5000 ऊपर आया, 7 का मल्टीप्लाई 1000 से होगा तो 7000, 7 5 12000 हो गया, प्लस में 7 है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 48000 और ये आपका हो जाएगा 3 5 का 15000 और 7 3 का 21 और 15000 आपका ये होता है 36000 और माइनस में आपका आ जाएगा 7 बराबर है। अब इसके बाद अगर आप टोटल प्रॉफिट देखो तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा, इन सभी को ऐड करिए आप, टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा ये 48 प्लस 12, ये आपका हो जाएगा 60000 और 36 ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों 96000 और माइनस का 7 एन प्लस का 7 एन ऐड होगा तो आपका वैसे भी कट जाएगा। अब उसने दिया हुआ है कि ए का शेयर बच्चों कितना है, ए का शेयर है आपका 2200, ए का शेयर है आपका 2200 और टोटल प्रॉफिट बच्चों आपका कितना है, प्रॉफिट ऑफ लिख के उसने दे दिया है ना रुपी 5000, यानी क्या है कि ए शेयर ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट ऑफ रुपी 5000 मींस पूरे 1 ईयर का प्रॉफिट आपके पास में बच्चों कितना है, आपके पास में है 5000 का। अब एक काम करो इन्हीं का रेशियो निकाल लो। अब रेशियो निकाल कर क्या करेंगे, जब भी हमें किसी एक वैल्यू के 2 रेशियो मिलते हैं तो उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई बराबर है। अब कट करना शुरू करते हैं, तो देखिएगा एक बार लिख लें फिर कट करते हैं तो आपको चीजें बराबर दिखाई देंगी। 5000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा आपका 12000 प्लस में 7 और इक्वल में आपका हो जाएगा 96000 एंड मल्टीप्लाई बाय 2200, ठीक है 1000 के 3 0 आपके चलेगा बराबर है। और 5 से भी आप दूसरी साइड में कट कर सकते हो, कैसे 5 4 जा 20 4 जा 20 आपका आ जाएगा 440 बराबर है। अभी आपका आ गया है 12000 प्लस 7 एंड अब इक्वल में आपका आ जाएगा 96। आप इस काम को आप इसे ऐसे लिख लो 96 है और 440 को आप लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई 40। देखिए 440 को इस तरीके से लिख लेने का फायदा आपका ये है कि अभी आपको 11 और 4 दोनों की टेबल आती है तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका आ जाएगा 12000 प्लस 7 एंड इक्वल, पहले 4 का मल्टीप्लाई कर लो आप, चाहे तो 9 का भी कर सकते हैं, 11 का 11 से अगर हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 6
और इस साइड में आपका आएगा 9, 9 6 15 का 1 और 9 1 आपका आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 40। आपको 11 6 66 11 99 प्लस 6 105। अब करिए तो 0 है तो 0 पहले लिख लीजिए, 4 6 24 और 4 5 20, 20 प्लस 2 ये आपका आ जाएगा 22 और 4 1 आपका आ जाएगा 4। ये आपका इतना आ गया। अब 7n की वैल्यू आपको निकालनी, तो 7n है 12,000 दूसरी हो जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। 12,000 गया अगर आपका तो आपका बचेगा ये 12, इसमें से माइनस करिए 240 एज इट इज रखिए, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3। और अगर आपको n की वैल्यू चाहिए तो भी आपको 7 से इधर में डिवाइड करना पड़ेगा और डिवीजन करने पे आपका आएगा 7 4 28 बचेगा 2, 7 3 21 बचा 1, 7 2 40। ये आपका आ जाएगा 4320 आंसर। n की वैल्यू आपके बच्चों कितनी आ जाएगी 4320। आपका है ऑप्शन नंबर डी में 4320। बराबर है। करना क्या है देखिएगा, स्टार्टिंग में इसने इन्वेस्टमेंट दे दिया और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया। क्या क्या उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट दे दिया और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया, तो उस रेशियो के थ्रू ही हमने इनका अलग अलग इन्वेस्टमेंट निकाल लिया कि कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये। बराबर है, ये रेशियो के थ्रू हमने इनका इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। अब इसके बाद में क्या हुआ है कि इन्होंने कब कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो हमने यहाँ पर किया। ए और सी आपकी क्या कर रहे हैं 5 मंथ के बाद, तो 5 मंथ की वैल्यू है तो पहले के इन्वेस्टमेंट को 5 मंथ से, फिर ए ने एन और बढ़ाया तो 1000 प्लस एन हो गया, सी ने एन और माइनस किया तो 3000 माइनस एन हो गया, और ये आपका कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ। अब इसे हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई में क्या था आपका, ए का शेयर था 2200 तो ए का शेयर 2200, टोटल प्रॉफिट है 5000 5000। अब इनकी हमारे पास पहले भी रेशियो में वैल्यू है और नीचे आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। हमने इसमें क्या कर दिया, हमने बताया कि जब भी कोई एक रेशियो आपको 2 बार मिल जाए, मींस एक ही रेशियो आपको 2 बार मिलने लगे, तो आप क्या करते हो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बराबर में, फिर सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया। बराबर है। ये कैलकुलेशन वगैरह अपना ध्यान में रखिए इन चीजों को, इनसे आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है इतना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है X and Y entered into partnership business with the capital of ₹X and X plus 10,000। दो लोग हैं X और Y और ये आपके X और X plus 1000 के साथ में इन्वेस्ट करते हैं। तो हो गया X और आपका हो गया Y। X का कैपिटल है आपका X और Y का कैपिटल है आपका X plus 10,000। आफ्टर 2 years जेट ज्वाइन, 2 ईयर के बाद में जेट ज्वाइन करता है। इस 2 years के बाद में क्या एक और पॉइंट आता है जेट। मैंने ऊपर में -2 लिख दिया है क्योंकि क्या है, जो भी आपका टोटल टाइम होगा उसमें से 2 ईयर जेट नहीं रहा था, तो -2 का मतलब है कि जेट 2 years लेट आया। विद कैपिटल ऑफ ₹X plus 18,000। जेट का कैपिटल आपका कितना होगा, जेट का कैपिटल आपका होगा X plus 18,000। एंड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद में वाई लेफ्ट। 2 years कंप्लीट होने के बाद वाई लेफ्ट का मतलब क्या है कि वाई के पैसे सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर तक रहे, तो ये हो गया। एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एक्स लेफ्ट। एक्स थर्ड ईयर होने पर कंप्लीट किया, मींस क्या है कि एक्स आपका 3 साल तक रहा पार्टनरशिप में। एंड लिखा हुआ है जेड इन्वेस्टेड फॉर 2 more years। अब जेड इन्वेस्टेड फॉर 2 more years का मतलब आपका क्या है कि देखिए एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस 10,000 हो गया। After 2 years, Jet joined them with the capital of ₹X plus 18,000 and लिखा हुआ है at the end of second year Y left, यानी Y आपका 2 साल तक रहा। दिन आपका है कि at the end of third year X left। देखो थर्ड ईयर के बाद में X गया, यानी अभी तक 3 सालों तक बिजनेस बढ़ चुका है, अभी तक 3 सालों का बिजनेस हो चुका है। अब बोला Jet invested for 2 more years, 2 more years यानी X देखो 3 मंथ पर गया और इस 3 मंथ के आपके देने के बाद, 3 मंथ के देने के बाद में बोल रहा है इन्वेस्टेड फॉर 2 more years, यानी बिजनेस आपका पूरा है, बिजनेस आपका बच्चों पूरा है 3 + 2 = 5 ईयर का। बिजनेस आपका पूरा कितना है 5 ईयर का। अब एक्स और वाई छोड़ के जा चुके हैं, जेड को रहना है, टोटल टाइम 5 ईयर है। अभी जेड कितनी देर तक रहेगा, 2 साल बाद में आया तो 5 - 2 कितने साल रहेगा 3 ईयर रहेगा। ध्यान दीजिएगा जेड ने 2 साल बाद ज्वाइन किया। एक्स जब छोड़कर जा रहा है तो बोल रहा है कि एक्स लेफ्ट एंड हाँ एक्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। एक्स लेफ्ट थर्ड ईयर के एंड के बाद नेक्स्ट जाएगा एक्स 3 साल रहेगा।
एंड जेड इन्वेस्टेड फॉर 2 more years, यानी बिजनेस आपका पूरा 3 + 2 = 5 ईयर का है और जेड आपका कब 2 इयर्स लेट ज्वाइन हुआ था, तो जेड अभी कितने टाइम तक रहेगा 5 - 2 = 3 ईयर में। बस हो गया, आगे कुछ नहीं है। अब एक्स एंड वाई का प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, एक्स वाई के प्रॉफिट को सिंप्लीफाई करेंगे और 5/6 इक्वल करेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो हमारे पास देखिए एक्स का प्रॉफिट, वाई का प्रॉफिट, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है और उन्हीं का रेशियो नीचे दे रखा है 5/6। और हमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चलो तो आपका आ जाएगा ये x × 3 × 6 और दूसरी साइड आपका हो जाएगा ये 5 × 2 और ब्रैकेट में आपका x + 10,000 कट कर दीजिए आप। 2 × 3 = 6, तो आपका जाएगा 3 × 3 = 9x इक्वल में आपका आ जाएगा 5x प्लस आपका आ जाएगा 50,000। 5x इस साइड में माइनस होगा तो आपको बचेगा 4x और 4x इक्वल में आपका आ जाएगा ये 50,000। हमसे उसने पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय आउटपुट, सभी का कैपिटल बताना। ठीक है, तो सभी का कैपिटल अगर आप यहाँ से निकालो तो इनका कैपिटल होगा कितना, अगर इनका उसने जो कैपिटल पूछा तो कैपिटल सम निकालो आप। कैपिटल सम आपका एक्स ने किया था ए, हाँ एक्स ने किया था आपका ₹100, एक्स आ गया, प्लस वाई ने आपका क्या x + 10,000, तो आपका क्या है x + 10,000। देखिए ये आपका x का हिस्सा था, ये आपका y का हिस्सा था, उसके बाद जेड ने कितना इन्वेस्ट किया था आपका x प्लस में 18,000। तो इनका टोटल सम कितना है 3x प्लस में 28,000, 3x प्लस में 28,000। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 4 से आपको डिवाइड करना है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 4x = 500 × 100। ठीक है, ऐसा करके हमने काम किया कि इसको अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया। अब इसे अलग करने का फायदा ये है कि 4 से आपको मालूम है कि 25 का चला जाएगा। अब इसे जब आप करोगे 25 5 से 125 देन आपका आ गया डबल जीरो। इस सिंप्लीफिकेशन इजीली करने के लिए मेरी अपनी टेक्निक है। अब चाहे तो 4 का डायरेक्टली 50,000 में डिवाइड देके निकाल सकते हैं। तो आपका कितना है 12,500। अब यहाँ पर जब आप करोगे 3 × 12,500 प्लस 28,000, तो आपका 12 3 सा होता है 36 और 5 3 सा 15, ये आपका आ जाएगा 3,7500 और प्लस आपका है 28,000। ऐड करिए इन तीनों को, देखिए इन तीनों को देखिए 0 0 है, 500 ऐड करोगे तो 500 आ जाएगा। अब 37 और 28 को ऐड कर लीजिए, 37 प्लस 8 आपका होता है 45 और 45 प्लस 20 आपका होता है 60, तो आपका आ जाएगा 60,500 रुपीज, 60,500 रुपीज नन ऑफ दिस। कितना आ जाएगा 37,000, सॉरी ये आपका 65 आएगा, एक सेकंड, हाँ ये आपका आ जाएगा 65, 500 था आपका, 37 और प्लस 8 करोगे आपका 65 आएगा, 65,500 रुपीज, ऑप्शन नंबर बराबर है। ठीक है, तीनों का इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, फिर तीनों की टाइमिंग दे दी गई। एक सबसे इसमें ट्रिकियर पॉइंट था कि जेड कितने टाइम तक रहेगा, तो जेड 2 महीने लेट आया और एक्स के जाने की, सॉरी जेड आपका 2 ईयर लेट आया, ईयर में चीजें चल रही, जेड आपका 2 ईयर लेट आया और कब गया एक्स के 2 ईयर के बाद में गया, एक्स आपका 3 ईयर के एंड में गया था और एक्स के जाने के बाद अगर जेड 2 ईयर और रुक रहा है तो टोटल टाइम फिर हमारा कितना है 3 + 2 = 5 ईयर का हमारा टोटल टाइम फिर। अब जेड 2 ईयर लेट आया है तो अभी कितने साल और रहेगा, ये 3 साल रहेगा, तो 3 to 5 ईयर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद एक्स और वाई का प्रॉफिट रेशियो दिया होगा 5/6, तो एक्स और वाई की इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से हमारा प्रॉफिट रेशियो आता है, तो उसे हमने इक्वल कर दिया 5/6 और आपका आंसर आ गया बराबर इतना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोर एंड अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट्स इन बी रेशियो 3/4 respectively. After 8 months, Vijay joined them with an investment of 25% more than the investment of Arvind. Find the profit share of Vijay out of the total profit of 3,875 at the end of 2 years. बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए अभी तक करते हुए आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी होता है, कौन सा आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है।
इजी वो होता है पार्टनरशिप में जिसमें उनके हिस्से को बार बार चेंज ना करवाए, और डिफिकल्ट वो होता है जिनमें उनके हिस्से और टाइमिंग बार बार चेंज होते रहे। किशोर अरविंद थे, जिनका रेशियो था 3:4 हो गया। अब दिया हुआ है कि आपका आफ्टर 8 मंथ्स के बाद, तो आफ्टर 8 मंथ यानी 8 मंथ तक इनके पैसे वैसे गए। दिया हुआ था कि विजय ज्वाइन है, विजय भी ज्वाइन किया, इन्वेस्टमेंट ऑफ 25% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अरविंद। अरविंद के इन्वेस्टमेंट से 25% ज्यादा है। अरविंद का आपका 4 है, तो इसका 25% आप निकालोगे 1 होगा, तो 1 होकर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 होकर आपका कितना हो जाएगा, 5। और ये लगेगा कितने टाइम के लिए लगेगा ये, फाइंड दी प्रॉफिट शेयर। अब टोटल इनका 12 मंथ का है, विजय ने ज्वाइन किया आफ्टर 8 मंथ, और इनका एंड ऑफ 2 ईयर्स कितना है, इनका एंड ऑफ 2 ईयर्स। अब विजय ने अगर 1 मंथ के बाद ज्वाइन किया और टोटल टाइम है आपका 24, तो विजय रहेगा 24 माइनस 8 मंथ तक, और बाकी किशोर और अरविंद के बारे में कुछ भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, और पूरा 2 ईयर है, तो ये आपका हो जाएगा 24 × 24, ये आपका हो जाएगा 24 × 24 बराबर इतना हो गया। अब लिख लीजिए 3 × 24, 4 × 24 और 5 × 8, 8 3 8 3 8 2, ये आपका जाएगा 3 3 9, ये आपका जाएगा 4 3 12, और आपका जाएगा 5 2 10। टोटल प्रॉफिट दे रखा है, और किसका सब कुछ है, विजय का। एक सेकेंड, आगे नहीं था विजय, मैंने एजे दे दिया। विजय का प्रॉफिट आपका है 10, और टोटल आपका कितना है, टोटल आपका है 12 9 21 21 10, आपका ये टोटल है 31, तो 10 है आउट ऑफ 31, और मल्टीप्लाई बाय आपका है 3875। इसे आप कर लेंगे तो आपका बराबर में आंसर आ जाएगा। आपको डिवीजन करना, डिवीजन करते हैं 3875 को 31 से, 31 का 31, 5 7 7 आया आपका, 31 ये आपका आ जाएगा, फिर 2 62, 5 7 से 2 5 31 5, ये आपका आ जाएगा 10 × 125, और ये बराबर में आ जाएगा आपका 1250 रुपीज आंसर। कितना, 1250 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P and Q invested ₹16,000 and ₹20,000 in a business. After 1 year, Q received ₹2,000 as his share of profit out of total profit of ₹4,000. P got some commission on total profit for extra work in business. Commission which P received is what % out of total profit? P and Q ने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, और ये P का इन्वेस्टमेंट आपका कैसा होगा, ये रहा P का, हम ऐसे 16 20 के करते हैं, तो आपका आ जाएगा 4 4 4 5, इनका प्रॉफिट का रेशियो बच्चों कितना गया, 4:5, टोटल प्रॉफिट आपका 4 + 5 9 आ गया। अब बोला आफ्टर 1 ईयर Q रिसीव्ड 2000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर Q को 2000 मिलता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका कितना होगा, 400 का होगा, है ना। तो भी टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें 400 में, तो कितना होगा आपका 3600 होगा। बट देखिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट इसमें कितना दे रखा है, टोटल प्रॉफिट में 4,000, तो इसका मतलब क्या है कि 4,000 उसने जो दे रखा है, और यहाँ पर आ गया आपका 3600, तो इसके बीच में जो आपके 400 रुपीज गायब हैं, ये 400 रुपीज आपको क्या बोलेंगे, ये 400 रुपीज आपके एज अ कमीशन पहले क्या होंगे, पी ने निकाल लिए होंगे, तो पी को भी कमीशन बच्चों कितना मिल गया, 400 का। अब ये 400 टोटल प्रॉफिट का कितना % है, टोटल प्रॉफिट आपका कितना था 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 गया, 100 गया, 0 गया, 0 गया, 4 10 40, तो रेट ऑफ रिस्क कितनी आ गई है, 10% आंसर ऑप्शन नंबर। देखिए क्या है कि
जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही पी और क्यू में बांटा होगा, जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही पी और क्यू में बांटा होगा, बचा हुआ अमाउंट है वही पी और क्यू ने बांटा होगा। तो अगर क्यू का हिस्सा है 2000 तो पी प्लस टू का कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई 400 इक्वल आपका होगा 3600 और टोटल प्रॉफिट हमारा उसने दे रखा है 4000 का, टोटल प्रॉफिट उसने हमारा दे रखा है 4000 का। तो ये 400 जो गायब हुआ ये कहाँ गया, ये पी को कमीशन में मिला था। अब ये कमीशन बताना है कि टोटल का कितना परसेंट है, तो 400 अकाउंट में 1000 करके हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया है, ये 10% आ गया। अब नेक्स्ट है आपका पी क्यू एंड आर इंटर्ड अ पार्टनरशिप विद देयर इनिशियल कैपिटल इन द रेशियो 3:4:5 रिस्पेक्टिवली आफ्टर द थर्ड मंथ। पी क्यू आर है, मल्टीपल टाइम्स इसमें आपके ऊपर नीचे करने होंगे, लिख देता हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पी का है 3, क्यू का है 4, आर का है 5। आफ्टर द थर्ड मंथ पी विथड्रॉ 1/3, 3 मंथ हो गया, इसके बाद 1/3 ले लिया तो इसका बचा 2 इनिशियल कैपिटल एंड क्यू विथड्रॉ हाफ ऑफ इट, यानी क्यू ने इसी 3 मंथ के बाद अपना हाफ वापस ले लिया, तो 4 में से हाफ लिया तो कितना बचेगा 2। अब आफ्टर द नेक्स्ट 6 मंथ्स वी इंक्रीज दिस कैपिटल बाय 100% मोर, आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ यानी 6 मंथ तक कितना रहा एंड देन उसने 100% मोर किया तो 2 से 2 और बढ़ा दिया 100%, तो कितना हो गया इसका 4 हो गया कैपिटल। क्यू इंक्रीज्ड बाय 200%, क्यू ने अपना 200% बढ़ा दिया, यानी 2 गुना और कैपिटल ऐड कर दिया इसी 6 मंथ के बाद, तो 2 to the 4 ऐड करेंगे तो अभी इसका कैपिटल हो जाएगा 6 एंड आर डिक्रीज्ड हिज अमाउंट बाय 20%। और जब अमाउंट डिक्रीज करा तो कितना टाइम बीत चुका है आपका, 6 ये रहा 3 ये रहा, 9 मंथ हो गया इसका पहले से बीत चुका है। अब इसका इसने 20% डिक्रीज कर दिया, अब 20% डिक्रीज करेगा 5 का तो इसका बचेगा 4। अब बोला इफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब है 9 मंथ हो गया तो बाकी कितना बचेगा 312 हो गया, यहाँ पर 639 हो गया तो 312 हो गया, 639 हो गया था तो यहाँ पर भी आपका 3 हो गया 12 हो गया, बराबर है इतना। अभी काम करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं सबने, 3 1 3 2 6 1 3 3 1 3 2 6 3 1 3 3 3 9 3 1 3। अभी आ जाएगा 3 + 4 + 4, ये आपका आ जाएगा 4 + 4 + 6, ये आपका आ जाएगा 5 3 15 प्लस आपका आ जाएगा 4, ये हो गया आपका 19, ये हो गया आपका 14 और ये हो गया आपका 4 4 8 3 11। हमें दिया उसने एट द एंड ऑफ 1 ईयर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू एंड आर इज 6000। क्यू और आर का डिफरेंस, क्यू और आर का डिफरेंस अभी बच्चों कितना है, ये क्यू आर का डिफरेंस अभी कितना है 5, और ये 5 रेशियो की वैल्यू आपके कितने की इक्वल दी गई है ₹6000 के, ₹6000 कितने का मल्टीप्लाई करें 1200 का आ जाएगा ये। अब पूछा फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी, पी का प्रॉफिट शेयर आपका कितना है 11, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आपका 1200 का, 00 के 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसी भी नंबर को जब उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम एक काम करते हैं, छोटे वाले के नंबर का स्क्वायर करके उसमें वो ऐड कर देते हैं, 11 का स्क्वायर 121 और +1 ऐड करेंगे तो बच्चों का कितना होगा ये 132, तो आपका हो गया 13200, ऑप्शन नंबर टी बराबर है। सिर्फ यही करना है कि टाइम के अकॉर्डिंग देखते रहो कौन सा पैसा कितने टाइम तक लगा, इन्वेस्टमेंट टू टाइम करोगे आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। लास्ट में इसने डिफरेंस दे रखा था क्यूआर का, हमने डिफरेंस देखा रेशियो में कितना है ये 5 है और इस 5 रेशियो की वैल्यू 6000, रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू तक जाने के लिए हम देखते हैं किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है और इसी मल्टीप्लाई वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर बोलते हैं। मल्टीप्लाई फैक्टर मिला हमें 1200 का, अब हमें जिस भी रेशियो की वैल्यू चाहिए उसे हम 1200 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 रेशियो की वैल्यू चाहिए क्योंकि पी का प्रॉफिट पूछा है तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो आपका कितना हो जाएगा 1,32,000 बराबर है। इधर भी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका 10 नंबर। A and B started the business with the investment of 4,000 and 6,000 respectively, and the investment period of A and B is 6 months and 8 months respectively. If each of them took ₹100, यहाँ से देखिएगा यही इस क्वेश्चन का सबसे आपका जड़ है, सबसे बेस यही आपका। If each of them took ₹100 per month of their investment as salary from the total profit, total profit से लोगों ने 100 रुपए पर मंथ लिए हैं, बट ये पैसे लेंगे कितने मंथ तक, जितने मंथों को बिजनेस में रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट पीरियड देखिएगा बच्चों आपका ए का है 6 मंथ और बी का इन्वेस्टमेंट पीरियड है 8। अब देखिए
ए और बी ने इन्वेस्ट किया, ए ने किया 4000, मैंने 4 लिख लिया, 1000 को स्किप कर रहे हैं, बी ने 6 लिया। ए का इन्वेस्टमेंट पीरियड है 6 मंथ, बी का इन्वेस्टमेंट पीरियड है 8 मंथ। कैंसिल कर लीजिए, 4 में 4, 4 टू 8, फिर आपका ये आ जाएगा 6, मतलब 6 कैंसिल हो गया, आपका आ गया ये 1:2, 1:2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या किया, 100 रुपए पर मंथ लिया है। ए 6 मंथ तक रहा है तो ये कितना रुपए लेकर जाएगा 600, भी 8 मंथ तक रहा है तो भी कितना लेकर जाएगा 800 रुपए लेकर जाएगा। सैलरी अब देखो किसको कितना मिला होगा। ए 6 मंथ तक रहा है, हर एक मंथ में इसको 100 मिलेगा। ए 6 मंथ तक रहा है तो हर एक मंथ में से 100 रुपए मिलेंगे, तो ये 600 लेकर जाएगा। और बी कितने मंथ तक रहा है, बी आपका 8 मंथ तक रहा है, तो यार मैंने 100 लेकर जाएगा तो कितना लेकर जाएगा 800 लेकर जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है देन द रिमेनिंग अमाउंट एज पर इन्वेस्टमेंट, और अपनी सैलरी देने के बाद में जो इनका बचेगा उसे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपने में लेकर जाएंगे। अब बोल रहा है बी रिसीव टोटल प्रॉफिट ₹2800। क्या बोला, बी रिसीव टोटल प्रॉफिट। देखिए बच्चों, रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं बोला, बोला टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट में से जब बी ने 2800 लिए तो इसमें से इसका सैलरी कितना, सैलरी 800 माइनस कर दो, अब कितना आ जाएगा 2000। तो देखिए सैलरी के बाद जो उसका अमाउंट बचा है यही तो अमाउंट है जो उसे प्रॉफिट में से मिला है, ये होगा 2000। तो इस 2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2000, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ बच्चों आपका 1000 का होगा। तो ए को कितना मिलेगा, या फिर हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट देखो आपका इसका रेशियो में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 2000 हो गई, तो आपका टोटल कितना होगा, टोटल प्रॉफिट आपका होगा, एक सेकंड इस कैलकुलेटर को साइड में देखो। बी को टोटल मिला था 2800, अब इसमें से बी का सैलरी माइनस कर दो, तो ये हुआ था बी का प्रॉफिट वाला हिस्सा। तो बी का प्रॉफिट 2 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई 1000 का, तो टोटल 3 जब में देखना हो तो मल्टीप्लाई 1000 का होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3000। और ध्यान दीजिए 3000 क्या होंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट का जो उनमें बटा हुआ है। देखो ना 2000 बी को इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिला था, 800 ही उसकी सैलरी अलग कर दी थी हमने। तो अभी जब हम देखेंगे तो हमें जो आएगा इनका इन्वेस्टमेंट वाला जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा 3000। और हमसे पूछा टोटल प्रॉफिट बताओ, टोटल प्रॉफिट का मतलब है कि इसमें उनकी सैलरी भी ऐड करनी। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 3000 प्लस बी की सैलरी आ गई 800 और ए की सैलरी हमारी आ गई है 600। ऐड कितने 8 6 14, आपका 30 प्लस 14 आपका हो जाएगा 1400 रुपीज। आपका कितना आ जाएगा 4400 रुपीज आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी, बराबर है। ठीक है, क्या था इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाला हमने, इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। अब बी को उसने बोल रखा है कि बी को टोटल कितना मिला हुआ है 2800। अब इसमें से अगर हम उसकी सैलरी को माइनस कर दें, सैलरी 8 मंथ तक रहा तो 8 मल्टीप्लाई 100 800 होगा। ए 6 मंथ तक रहा तो 6 मल्टीप्लाई 100, ए की सैलरी कितनी होगी 600। अब बी के 2800 टोटल प्रॉफिट में से 800 निकाल दें तो हमें मिल गया रिमेनिंग वाले में से जो बचा होगा। अब बी को रिमेनिंग में से कितना रेशियो मिला था 2 रेशियो के लिए 2000, तो मल्टीप्लाई फैक्टर आपका हो गया 1000। तो टोटल 3 रेशियो कितना होगा मल्टीप्लाई 1000 इक्वल 3000। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा बच्चों, तो 3000 होगा जिनमें बटा और प्लस इनकी सैलरी 800 600 जो उन्होंने ली होगी, तो बराबर में हमारा आ गया है 8 6 1400, 30 प्लस 1400 हमारा हो जाएगा 40, बराबर है। देन थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए सीखते रहिए।